जिस समय अपने पिता शुद्धोधन के आग्रह पर भगवान बुद्ध कपिलवस्तु पधारे थे, उस समय राहुल माता ने राहुल को इन्हीं शब्दों में तथागत का परिचय दिया था। चक्रवर्णितरत सुपादो लक्षण मंडित आयत पनहि चामर छत्त विभूषित पादो एषम ही त्वं पिता नरसिंहो शक्रम कुमारवरो सुषुमालो लक्षण चितित पुण्य शरीरो लोक हिताय गतो नरवीरो ऐसे ही त्वं पिता नरसिंहो। पुण्य से शंक निभो मुखर वर्णो देव नरान पियो नर नागो मत गजेंद्र विलासितागामी ऐसे ही त्वं पिता नरसिंहो। खतीय संभव अग्र कुलीनो देव मनुष्य नमस्सित पादो शील समाधि पति चित्तो ऐसे ही त्वं पिता नरसिंहो। आयत पुत्र सुसंठित नासो गोप मुखो अभी नील सुने तो इंद्रधनु अभिनील भऊ को ऐसे ही त्वं पिता नरसिंहो। वठ सुबद्ध सुसंठित गिवो सिंहनु मृगराज शरीरो कंचन सुच्छवी उत्तम वर्णो ऐसे त्वं पिता नरसिंहो। स्निग्ध सुगंभीर मन्यु सुधोषो हिंगूल वर्णो सुरत सुजिन्न हो। विशति शेत सुंदर तो ऐसे ही त्वं पिता नरसिंहो। अनवन सु नील सुकेशो कंचन पट्ट विशुद्ध ललाटी औषधि पंडर शुद्धो सुमनो ऐसे ही त्वं पिता नरसिंहो। गच्छन्ति नीलपथे व्यं चंदो तारा परिवेटित रूपो शावक मज्जगतो समनिंदो ऐसे त्वं पिता नरसिंहो। जिनके चरण रक्तवन चक्र से अलंकृत हैं, जिनकी एड़ी सुंदर है, जिनके चरण चंदर तथा छत्र से सुशोभित हैं, वे जो नरों में सिंह हैं वे ही तेरे पिता हैं। ये जो राजकुमार साय कुमार हैं, ये जो सुंदर चिन्हों से युक्त संपूर्ण शरीर से संपन्न हैं, जिन्होंने लोकहित के लिए गृह त्याग किया है, वे जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता हैं। जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, ये जो नरों में हाथी के समान है तथा देवताओं नरों वे सभी के प्रिय हैं, ये जो पद मस्त गजराज की तरह चले जा रहे हैं, ये जो नरों में सिंह हैं, ये ही तेरे पिता हैं। ये जो अग्र क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, ये जिनके चरणों में देव मनुष्य सभी वंदना करते हैं, ये जिनका चित्त शील समाधि में सुपस्थित है,
सुप्रचित है, ये ही जो नरों में सिंह हैं वही तेरे पिता हैं। ये जिनकी नासिका चौड़ी तथा सुडौल है, जो नसों में वृषम, जो नरों में वृषम के समान है, ये जिनके नेत्र सुनील वर्ण हैं, ये जिनकी भौहें इंद्रधनुष के समान हैं, वे जो नरों में सिंह है, ये ही तेरे पिता हैं। ये जिनकी ग्रीवा गोलाकार है, ये जिनकी थोड़ी मृगराज के समान है, ये जिनका वर्ण स्वर्ण के समान आकर्षण है, ये जो नरों में सिंह हैं वो तेरे पिता हैं। ये जिनकी वाणी स्निग्ध है, गंभीर है, सुंदर है, ये जिनकी जिह्वा सिंदूर के समान रक्तवर्ण है, जिनके मुंह में प्रवेश श्वेत वर्ण के 20 दांत हैं, ये जो नरों में सिंह है, ये ही तेरे पिता हैं। जिनके केश सुरमे के समान सुनील वर्ण के हैं, ये जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, ये जिनका शरीर औषधि के समान शुभ वर्ण है, ये जो नरों में सिंह है, ये तेरे पिता हैं। ये जो तारागण से घिरे चंद्रमा के समान बड़े चले जा रहे हैं, ये जो भिक्षुओं से उसी प्रकार घिरे हुए हैं जैसे चंद्रमा तारों से, ये जो अपने श्रवकों से घिरे हुए श्रवण हैं, ये जो नरों में सिंह है, ये ही तेरे पिता है। अनिचावत संखारा उपदवय धम्मिनो उपजित्वा निरुजन्ति ते सूपम समो सुपो चक्रवालेषु दुख संचय लाभो अलाभो यशो अयशो निंदम। प्रशंसा दुखम सुखम अनिच्चा अनता विपरिणी धम प्रिय रूप सात रूपम अथेसा तन्हा उपजिन्ति एतम निरुजन्माना निरुजन्ति। सभी प्रकार के अनित्य उत्पन्न व नष्ट होना उनका स्वभाव है। सभी संस्कार अनित्य उत्पन्न व नष्ट होना उनका स्वभाव है। उत्पन्न होकर वे शांत हो जाते हैं। उनका सर्वथा शांत निर्वाण होना परम सुख है।
इस श्लोक में चक्षु इंद्रिय दुख का कारण वह दुख सत्य है। लाभ लाभ यश अपयश निंदा प्रशंसा दुख सुख ये सब 8 लोक धम्म अनित्य अनात्म और बेपरिणाम और परिणाम धम्म वाले हैं। इससे प्रिय रूप और साथ सुख रूप तृष्णा मन में उत्पन्न पुनर्जन्म व कारण होती है। इस तृष्णा का विरोध करने से निर्वाण होता है। उपरोक्त दूसरी गाथा की प्रथम पंक्ति में चक्षु लोकों के स्थान पर बारी बारी से सोतम लोको, गानम लोको, जिह्वा लोको, कायो लोको, रूप लोको, सत्तो लोको, गंधो लोको, रसो लोको, लोको से लोको, मनोलोको, धम्मोलोको, इन 11 आयतनों का भी आचरण कर के गाथा पूरी करें। अर्थ करके भी क्रमश जाने गया यथा स्रोत घ्राण जीव काया रूप शब्द गंध रस स्वस्थ मन व धर्म मन के विषय दुख सुख आदि। अनिचावर संखारा संखारा पंचाय विज्ञान विज्ञान पंचाय नाम रूप पंचाय सनातना सनातना पच्चो पच्च पंचाय वेदना वेदना पंचाय तन्हा तन्हा पंचाय उपादान उपादान पंचाय भव भव पंचाय जाति जाति पंचाय जरा मरणम शोक परिदेव परि देव दुख मोह दो मनुष्य पायसा संभवन्ति एकवेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदय होती। अविद्या अविद्या देव अशेष विराग निरोधा संखारा निरोधा संखार विज्ञान निरोधा विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधा सरायतना निरोधा सरायतना निरोधा पश्य निरोधा वेदना निरोधा तन्हा निरोधा उपादान निरोधा भाव निरोधा जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायसा निरुद्धते केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होति। अनेक जाति संसारम संदविषम अनिर्दिशम महाकारकं गए संतो दुख जाति पुनः पुनः गह कारं दिठोसी पुनः गहम। कायसी सब बातें पुटस्या
वनागहकूटम् विशंखितं विशंकैर्गरगतं चित्तं तणानं क्षयं जगाति। अविद्या के प्रत्यय से, प्रत्यय के कारण से संस्कार, संस्कारों प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूपा, नाम रूप प्रत्यय से छह आयतन, छह आयतनों के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भाव, भाव के प्रत्यय से जाति, जाति के प्रत्यय से जरा मरणम, जरा मरणम के प्रत्यय से शोक, परिच्छेद, दुख, दोन मनुष्य उपादान उत्पन्न होते हैं, उपादान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इन सारे दुखों का समूह का समुदाय होता है। अविद्या के ही संपूर्ण निरोध से संस्कारों का निरोध, संखारों का निरोध से विज्ञान का निरोध, विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध, नाम रूप के निरोध से छह आयतनों का निरोध, छह आयतनों के निरोध से स्पर्श का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भाव का निरोध, भाव के निरोध से जाति का जाति जन्म का निरोध, जन्म के निरोध से जाति का निरोध से जरा मरणम का निरोध, जरा मरणम के निरोध से शोक, परिच्छेद, दुख, दो मनुष्य उपादान निरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार इस सारे दुख समूह का निरोध होता है। बिना रुके अनेक जन्मों का तक संस्कार में दौड़ता रहा। इस काया रूपी ग्रह को बनाने वाले तृष्णा को खोदते हुए पुनः पुनः दुख भाव जन्मों में पड़ता रहा। हे ग्रह कारक तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया, अब फिर से तू घर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियां भग्न हो गई हैं। ग्रह का शिखर गिर गया है, चित्त संस्कार रहित हो गया है, अर्थात तृष्णा का क्षय प्राप्त हो गया है। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की यूं भी जाने। अविद्या उपज्योति संस्कार से ही बनता है विज्ञान। नाम रूप सड़ायतन स्पर्श से हो वेदना महान। वेदना से उपजंती तृष्णा, फिर उपादान उपजाती है। उपादान से भाव होता है और भाव से होती जाती है। जाति से फिर जरा मरणम का चलता चक्र महान। यदि करना चाहो तुम नष्ट कष्ट को, तो दूर करो अज्ञान। जय हो दंग।